गलती से राक्षसों के इलाके में घुस गई। जैसे ही एक भयानक राक्षस की नजर उस पर पड़ी, वह बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन महिला भी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने तुरंत अपनी शॉटगन उठाई और राक्षस के सिर पर दे मारी। फिर लगातार कई गोलियां चला दी, जिससे वह कुछ पल के लिए पीछे हट गया। मगर तभी अचानक कई टेंटिकल्स उसके शरीर में धंस गए। वह घबराकर पीछे मुड़ी तो देखा सामने राक्षसों का सरदार खड़ा था। दानव राजा ने उसे हवा में उठा लिया और अपनी एक टेंटिकल उसकी गर्दन में घुसा दी। ये खतरनाक जीव इंसानों की ऊर्जा सोख कर और भी ताकतवर बनते थे। अपनी गुफा में लौटकर दानव राजा ने अपनी टेंटिकल दूसरे राक्षसों के शरीरों में फैला दी। एक रहस्यमयी ऊर्जा उनके अंदर दौड़ने लगी और देखते ही देखते उनका विकास पूरा हो गया। अब वे पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन चुके थे। कुछ ही दिनों में राक्षसों ने मानव बस्तियों पर हमला शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से गांव की रक्षा कुछ ऐसे लोग कर रहे थे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। वे राक्षसों का मुकाबला तो कर सकते थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं था। हालात बिगड़ते देख लीसा ने सभी ग्रामीणों को एक कमरे में इकट्ठा किया और दरवाजे पर एक सुरक्षात्मक मुहर लगा दी। उधर बाहर एक शक्तिशाली योद्धा अकेले ही राक्षसों से भिड़ा हुआ था। तभी दानव राजा ने मौका देखकर उस पर अचानक हमला कर दिया और उसकी टेंटिकल्स उसके शरीर में घुस गई। दानव राजा उसकी ऊर्जा सोखने ही वाला था कि तभी उसका साथी सही वक्त पर वहां पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से दानव राजा को दूर फेंक दिया।